बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम अपने लेक्चर नंबर 20 और मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 17 के साथ हाजिर हैं। बेटा हमने 16 चैप्टर जो पढ़ा उसके एंड पे जो है वो बताया गया कि मिस्टर चिप्स जो है, यहाँ पर आप देखेंगे हमने ये पेज पढ़ा था कि उसे कोई प्रॉफिट समझने लग गए थे, इंसाइक्लोपीडिया समझने लग गए थे। और अक्सर वो इसलिए भी पूछते थे लोग उससे सवालात कि एक तो ये एक्सपीरियंसफुल था और दूसरा ये है कि बेटा इससे जो है वो मजाक भी हासिल करना चाहते थे कि कोई ऐसा जुगत मारेगा, कोई ऐसा मजाक आ जाएगा जो ये करेगा तो फिर उसको हम जो है बोल के जो है मज़े लिया करेंगे। फिर वो कहते हैं कि आप अपने बारे में बताता है कि मैं जवानी में क्या किया करता था, 4 पेनिस के पीछे जो है मैं ये कहता था कि मैं आपको 9 पेनिस दूंगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। कहता लेकिन प्रेजेंट रूलर्स जो हैं वो आज ऐसा ही कर रहे हैं, मतलब लोगों को धोखा दे रहे हैं। इसके बाद जो है बेटा सिनेमा की बात आती है, 5 ईयर्स प्लान उससे पूछने लग जाते हैं और बहुत सारी जर्मनी क्या ये वॉर हमारे साथ नेक्स्ट लड़ेगा, जैसा हमने उसको जो है सबक सिखाया है। उसके बाद वुल्सर की बात आती है कि ये जो है वो ये समटाइम ये ऑर्गन है, सिनेमा ऑर्गन है, लेकिन मिस्टर चिप्स इसको क्या समझता है, सॉस, कि ये किसी किस्म की चटनी कीमा कुछ ऐसी चीज़ है। अब बेटा जो है हम चैप्टर नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि आगे फिर क्या हो रहा है बेटा। ये जो है सेकंड लास्ट चैप्टर आपका और इसके बाद जो है लास्ट चैप्टर होगा। 1932 तक हमारी बात हो गई है, अब 1933 आएगा जिसमें मिस्टर चिप्स फोर्थ हो जाएगा। ही सैट इन हिज फ्रंट पार्लर एट मिसेस विकेट। फ्रंट पार्लर बेटा बैठक को कहते हैं, सामने वाली बैठक जो है मिस्टर चिप्स के जो है मिसेस विकेट के जो घर पर थी बेटा, उस पर जो है ये बैठ जाता था। ऑन आ नवंबर आफ्टरनून इन 33, ये कब की बात कर रहा है बेटा, नवंबर 1933, 1913 में ये क्या किया करता था कि ये अब जो है पार्लर के अंदर बैठ जाता था, बैठक जो होती थी। इट वॉज कोल्ड एंड फॉगी, तो बताया जाता है कि बेटा उस दिन बहुत ज़्यादा धुंध थी और बहुत ही ज़्यादा जो है सर्दी थी। एंड ही डेयर्ड नॉट टू गो, और वो इस बात से डर रहा था बेटा कि वो बाहर नहीं जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब ये सर्दी होती थी बेटा तो ये चिल की वजह से जो है ज़्यादा सर्दी होने की वजह से बाहर नहीं जा सकता था। ही हैड नॉट फेल्ट टू वेल सिंस आर्मिस्टिस डेज। आर्मिस्टिस डेज बेटा जब ये लड़ाई वगैरह इनकी हुई थी और फौजियों ने जो है वो गोलाबारी वगैरह की थी, उन दिनों से बेटा ये अपने आप को जो है बेहतर फील नहीं कर रहा था। ही फैंसीड होता बेटा सोचना, ख्याल करना। ही माइट हैव कॉट अ स्लाइट चिल ड्यूरिंग द चैपल सर्विस। उसका ख्याल था कि जब वो इबादत गाह के अंदर था तो उसे जो है वो सर्दी लग गई थी। मैरीवेल हैड बीन दैट मॉर्निंग फॉर हिज यूजुअल फोर्टनाइटली चैट। अब क्या हुआ, मैरीवेल बताया था बेटा शुरू में ये कि ये दोस्त भी है इसका और हर नाइटली जो है इसको मिलने भी आता है, 15वीं रात इसको मिलने आता है। और आज भी जो है वो कहते हैं कि वो इसी नीयत से यहाँ पर आया हुआ है उससे मिलने के लिए। एवरीथिंग ऑल राइट, क्या कहता है, हर चीज़ बेहतर है, कोई मसला नहीं है। फीलिंग हर्टी, बेहतर महसूस नहीं कर रहे अपने आप को। दैट्स द स्टाइल, कीप इंडोर्स दिस वेदर। ये स्टाइल अच्छा है, अपने आप को घर के अंदर ही रखें इस मौसम के अंदर। There's a lot of flu about, इधर उधर जो है वो बहुत नज़ला जुकाम हुआ है। Wished I could have your life for a day or two। मैं ये चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी जो है वो और बढ़ जाए। His life, उसकी ज़िंदगी, and what a life it had been, और कैसी ये ज़िंदगी थी। The whole pageant of it swung before him as he sat by the fire that afternoon। पेजेंट होता है बेटा आपके जो है ना हिसार के अंदर रहना, ट्रेंस जिसको हम कह सकते हैं, वो ख्यालात आपके जो है दिमाग के अंदर स्वंग घूमते थे उस दोपहर, तो ख़ास तौर पर जब वो दोपहर के अंदर बाद दोपहर जो है वो आग के पास बैठा हुआ है। द थिंग्स ही हैड डन एंड सीन, जो जो चीज़ें उसने की थी और जो जो चीज़ें वो देख चुका था। कैम्ब्रिज इन द 60s, 1860s के अंदर, ये कैम्ब्रिज के अंदर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से में था बेटा, तो वो बातें इसको याद आती हैं। ग्रेट गैबल ऑन एन अगस्त मॉर्निंग, जब ये ग्रेट गैबल पे मिस कैथरीन ब्रिजेस से मिला था,
वो भी बात इसको याद आती है। ब्रुकफील्ड एट ऑल टाइम्स एंड सीजन थ्रू आउट द ईयर्स, और उसको ब्रुकफील्ड के अंदर तमाम जो है मौसम, जो वक्त उसने गुजारा था, सारा सालों का वो याद था। एंड फॉर दैट मैटर द थिंग्स ही हैड नॉट डन एंड वुड नेवर डू नाउ दैट ही हैड लेफ्ट देम टू लेट, he had never traveled for instance and he had never been at Tokyo show। कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसने कभी भी नहीं की थी और ना ही कभी वो कर सकता था और ना ही वो करना चाहता था। एक तो वो मैंने पिछले ही लेसन के अंदर, पिछले चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया बेटा कि उसने कभी जो है वो ट्रैवल नहीं किया था, कि जो है हवाई सफ़र नहीं किया था, और दूसरा बेटा क्या था कि वो कभी टॉकी शो पे नहीं गया था, कभी भी थिएटर नहीं गया था। सो दैट ही वॉज बोथ मोर एंड लेस एक्सपीरियंस देन द यंगेस्ट बॉय एट द स्कूल माइट वेल बी। हो सकता है कोई छोटा बच्चा स्कूल के अंदर है, वो बेटा ये सारा काम कर चुका हो, इसलिए ना क्यों, यानी कि एक टाइम में इसका इतना एक्सपीरियंस है लाइफ का, लेकिन दूसरी साइड पे ये दो चीज़ें है ही नहीं। हो सकता है कि कोई और बच्चे के पास ये दो एक्सपीरियंसफुल चीज़ें, इसने टॉकी शो भी किया होगा और जो है वो सफ़र भी किया होगा इसी तरह। इसके बाद कहते हैं एंड दैट पैराडॉक्स ऑफ एज, पैराडॉक्स होता है ऑपोजिटनेस ऑफ एज एंड यूथ, यही जो है वो एज, ये पैराडॉक्स था ज़िंदगी का उसका, कि जवानी में जो है कुछ लोगों के पास वो चीज़ें जो इसके पास नहीं है, और बुढ़ापे में इसके पास कुछ चीज़ें जो कि लोगों के पास नहीं है। वॉज दैट द वर्ल्ड कॉल्ड प्रोग्रेस, यही तो चीज़ है जिसको वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है वो प्रोग्रेस कहती है। मिसिज विकेट हैड गॉन आउट, मिसिज विकेट जो है वो बाहर चली गई, विजिटिंग रिलेटिव्स इन अ नेबरिंग विलेज, साथ वाले गांव के अंदर जो है वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए चली जाती है। शी हैड लेफ्ट द टी थिंग्स रेडी ऑन द टेबल विद ब्रेड एंड बटर एंड एक्स्ट्रा कप लेड आउट इन द केस एनीबडी कॉल्ड। उसने क्या चीज़ें मेरा चाय जो है की चीज़ें जितनी भी थी टेबल पर रख दी, ब्रेड एंड बटर भी रख दिया और एक्स्ट्रा कप भी रख दिए, ताकि जो है अगर कोई उनको मिलने के लिए आए तो इनको परेशानी का सामना न करना पड़े। ऑन सच अ डे हाउ एवर विजिटर्स वर नॉट वेरी लाइकली, इन दिनों के अंदर बच्चे के आना जाना विजिटर का नहीं था, क्योंकि बेटा सर्दियाँ थी, सर्दियों में कौन आता है। विद द फॉग थिकनिंग आवरली आउटसाइड, क्योंकि बाहर जो है फॉग जो है घंटों घंटों रह जाती थी। ही वुड प्रोबेबली बी अलोन, मुमकिनात यही थी कि वो अकेला ही यहाँ पर होगा। बट नो, अबाउट अ क्वार्टर ऑफ टू 4 a ring came and chips answering the front door himself, which he ought not to have done। कहता है कि कोई तकरीबन 3:45 बजे कुछ ऐसा हुआ कि बेटा नॉक हुई है उसके डोर पर, तो उसे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर उसे जाना पड़ा। वो वहाँ पर पहुँचा। इनकाउंटर्ड अ रादर स्मॉल बॉय वेयरिंग अ ब्रुकफील्ड कैप एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ एंशियस टिमिडली। कहता है इनकाउंटर्ड, मिला है वो किसको, एक छोटे से लड़के को, ब्रुकफील्ड की उसने कैप पहन रखी है, और वो जो है उसके जो तासुरात थे बेटा बड़े टिमिडली होते हैं, शाय, ऑकवर्डली, एंशियस परेशानी, मतलब अजीब सा परेशान और शर्मीला सा लड़का था जो उसके सामने आया। प्लीज सर, ही बिगेन, डज मिस्टर चिप्स लिव हियर। उसने पूछा कि सर क्या मिस्टर चिप्स यहाँ पर रहते हैं। हम, यू वुड बेटर कम इनसाइड, बेहतर ये है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आप अंदर आ जाए। चिप्स आंसर्ड, चिप्स ने जवाब दिया। एंड इन हिज रूम अ मोमेंट लेटर ही एडिड, अपने रूम में चले गए, कमरे के अंदर जाकर उसने कहा आई एम द पर्सन यू वांट, मैं ही मिस्टर चिप्स हूँ जिससे आप मिलना चाहते हैं। नाउ व्हाट कैन आई हम्फ डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बेटा इस बच्चे के बारे में जब मैंने आपको एक पूरी थीम बताई थी इसकी नॉवेल की, तो याद होगा, तो मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा है जो कि 2 लोग हैं जिन्होंने मिस्टर चिप्स को कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स। उनमें एक तो कैथरीन ब्रिजेस है, शादी से 1 रात पहले कहती है, और एक लड़का मरने से 1 दिन पहले कहता है गुड बाय मिस्टर चिप्स। और बेटा ये वही लड़का है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। इसका नाम आगे जाकर बताया जाएगा कि इसका नाम होगा लिन फोर्ड, इस लड़के का नाम। आई वॉज टोल्ड यू वांटेड मी सर, मुझे तो बताया गया है कि आपने मुझे बुलाया है।
चिप्स स्माइल्ड, चिप्स हंस पड़ा। एंड ओल्ड जोक, एक पुराना मजाक। एंड ओल्ड लेग पुल, एंड ही ऑफ ऑल पीपल हैविंग मेड सो मैनी ओल्ड जोक्स इन हिज टाइम। कहते हैं इसी किस्म के जो है वो बहुत सारे जोक्स जो है वो पहले भी इस उम्र में कर चुके। ऑट नॉट टू कंप्लेन, इसकी कोई कंप्लेन नहीं की जा सकती थी। एंड इट अम्यूज्ड हिम टू कैप द जोक, कहता है ये बात उसे बड़ी दिलचस्प लगी, इस पे बड़ा मजा आया कि ये जोक जो है उसके ऊपर ही फिट आ गया। एज इट वर विद वन ऑफ हिज ओन, क्योंकि ये उसका अपना एक जोक था। टू लेट देम सी दैट ही कुड कीप हिज एंड अप इवन येट, सो ही सेड विद आईज ट्विंकलिंग, उसने टिमटिमाती हुई आंखों से कहा, क्वाइट राइट माई बॉय, आई वॉन्टेड यू टू टेक टी विद मी। हाँ ठीक बात है बच्चे, मैं ये चाहता था कि आप मेरे साथ चाय का एक कप पिए। विल यू? हम। सिट डाउन बाय द फायर, क्या आप पियोगे बेटा? तो चाय जो है आप आग के पास यहाँ पर बैठ जाए। हम। आई डोंट थिंक आई हैव सीन योर फेस बिफोर, बेटा मैंने आपका चेहरा मुझे नहीं याद कि कभी देखा हो। हाउ इज दैट? आई हैव ओनली जस्ट कम, आप कहाँ से आए हो, कैसे हो? हाउ इज दैट का मतलब बेटा, आई हैव ओनली जस्ट कम आउट ऑफ द सैनिटोरियम सर, सर मैं सैनिटोरियम से आया हूँ, मैं जो है हॉस्पिटल के अंदर था। आई हैव बीन देयर सिंस द बिगनिंग ऑफ टर्म विद मेजल्स, जब खसरे की वबा फूटी थी सर तो मैं उस वक्त से वहीं पर हूँ। ए दैट अकाउंट्स फॉर इट, और इसकी यही बात थी। अकाउंट्स यहाँ पर बेटा बेस की सेंस रखेगी। अच्छा, इसकी यही वजह थी। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह कल जो है हम इसको नेक्स्ट देखेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ख़त्म हो जाएगा कल, तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह बेटा जो है इसको डिस्कस करते हैं। इसके जो सिनोनिम्स होंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे बेटा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।